बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी फ़र्स्ट ईयर के अज़ीज़ तलबा, आज नहायत ही अहम काम। देखें जी, आपके पेपर्स में 3 प्लेस में से क्वेश्चन आने हैं। अगर 2 प्लेस के भी क्वेश्चन आप कर लें, जो कि सिर्फ 16 क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का वो अटेम्प्ट हो जाता है। इसलिए ये इंतहाई अहम, तो इसलिए इनको याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये जी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके एक्सरसाइज में से प्ले नंबर 1 के हीट लाइटनिंग के। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लें कि ये जो आंसर्स हैं 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। एक जो है ये जामनी रंग में है, नीचे वाला कलर प्रोमिनेंट कलर है, और एक ब्लैक कलर में है। ये जो जामनी रंग है ये आपने लाजमी करना है, इसके बगैर आंसर नामुकम्मल है। अगर आप इसे करते हैं और गलती नहीं करते फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर वाला हिस्सा जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर खूबसूरत बन जाएगा, इसको 4 चांद लग जाएंगे, ये मुतासर कुन बन जाएगा। तो आपने जो अगर याद कर सकते हो तो ऊपर वाला हिस्सा मिलाना है, वरना नीचे वाला हिस्सा इसका याद करना ये तो लाजिम है। चलें जी, इसको पढ़ते हैं। Why couldn't the girl describe the killer? लड़की क्यों ना वजाहत कर सकी किसकी? कातिल की। कातिल की वजाहत लड़की क्यों ना कर सकी? हाँ जी, आंसर है इसका टू वॉच अ विक्टिम, किसी भी मुतासिर को या शिकार को ऑफ अ मर्डर, कत्ल का जो कोई शिकार है उसको देखना कत्ल होते हुए, इन द डेड ऑफ विशियस नाइट, जो है खौफनाक रात की तारीकी में, अंधेरे में किसी को कत्ल का शिकार होते हुए देखना, इज़ रियली अ टेरिबल थिंग, वो यकीनन एक टेरिबल खौफनाक चीज़ है। अब जी ये हिस्सा जो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और हर स्टूडेंट के लिए ये हिस्सा है, जो स्टूडेंट ज़रा इंग्लिश में अच्छे हैं उनके लिए ऊपर वाला हिस्सा है। तो द वेदर वॉज स्टॉर्मी, जो मौसम जो था ये तूफानी था। इट वॉज वेरी डार्क, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। द गर्ल वॉज अनएबल टू सी द किलर, लड़की इस काबिल नहीं थी, नाकाबिल थी कि वो किलर को, कातिल को देख सकती। सो इसीलिए शी कुड नॉट डिस्क्राइब हिम, वो उसके बारे में बता ना सकी, वजाहत ना कर सकी, इसीलिए क्योंकि वो अंधेरे में उसे देखने के काबिल नहीं थी। आगे चलते हैं जी, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, वो हालात कौन से थे, दैट फोर्स, जिन्होंने मजबूर किया, फोर्स का मतलब मजबूर करना, हर उसको यानी लड़की को टू लीव हर कार, कि वो अपनी कार को वहाँ छोड़ दे जहाँ पर जो है ना कार जो है उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ था। आंसर है जी हेस्टी डिसीजन, जल्दी में लिए गए फैसले, जल्दबाज फैसले। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, प्रूव साबित होते हैं, इनकरेक्ट गलत साबित होते हैं जल्दी में लिए गए फैसले, एंड फैटल और मोहलक साबित होते हैं। टू ट्रेवल ड्यूरिंग ड्रेडफुल एंड स्टॉर्मी नाइट, सफ़र करना खौफनाक और तूफ़ानी रात में, फॉर अ सिंगल गर्ल, किसी अकेली लड़की का, कैन नॉट बी सैंक्शनड, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सैंक्शन का मतलब होता है इजाज़त देना। शी वॉज रिटर्निंग, लड़की जो है वो वापस आ रही थी। अब ये हिस्सा आपने लाजमी याद करना है। फ्रॉम अ पार्टी, एक पार्टी से, हर कार रैन आउट ऑफ गैस, उसकी गाड़ी में से गैस या पेट्रोल ख़त्म हो गया। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, हर बेस्ट, अपनी पूरी, टू फाइंड समबडी, को उसे मिल जाए। एट लास्ट, बिल आखिर, शी डिसाइडेड टू लीव द कार, उसने कार वहीं छोड़ने का फैसला कर लिया। आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वाई डिड शी आस्क द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन, पहले आदमी से उसने मदद का मुतालबा क्यों किया, मदद क्यों मांगी पहले आदमी से? आंसर है जी हॉरर एंड डेस्पिरेशन, दहशत और परेशानी। दहशत और परेशानी क्या करते हैं जी, मेक अ पर्सन, एक आदमी को
कर देते हैं, बना देते हैं, लूज हिज और हर विट्स, के वो हवास बाख्ता हो जाता है, यानी उसे उसके होश जो है बरकरार नहीं रह सकते, तो हवास बाख्ता हो जाता है। क्या चीज? दहशत और परेशानी उसके ऐसा कर देती। द गर्ल टुक पॉइजन फॉर एंटीडोट, लड़की ने जहर को तरियाक समझ लिया। तरियाक जहर का इलाज होता है, यानी कि उसने जहर को तरियाक समझ लिया। जो फर्स्ट मैन वो जहर था, किलर था, उसे उसने समझ लिया कि वो उसका निजात दहिंदा है, उसने उसको तरियाक समझ लिया। ठीक है ना, ये इस हवाले से है। शी थॉट, उसने सोचा, दैट द किलर वॉज चेजिंग हर, के कातिल उसके पीछे आ रहा है या उसका ताकुब कर रहा है। शी डिमांडेड, उसने मांगी, हेल्प, मदद, फ्रॉम द फर्स्ट मैन, पहले आदमी से। इन फैक्ट, दर हकीकत, द फर्स्ट मैन हिमसेल्फ, फर्स्ट मैन बजाते खुद, वाज द किलर, वही कातिल था। फर्स्ट मैन जो है वही कातिल था। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर, मौसम के हालत कैसी थी, मौसम कैसा था, ये पूछा जा रहा है। आंसर है जी, स्टॉर्मी एंड टेरिबल नाइट, जो तूफानी और खौफनाक रात होती है। वो जो है कंट्रीब्यूटेड, उसने हिस्सा डाला है, टू मेक द वेदर कंडीशंस विशस, के जो मौसमी हालात हैं वो और खौफनाक हो गए हैं। जो यानी कि तूफानी और खौफनाक जो रात थी, उसने जो मौसम को खौफनाक बनाने में और हिस्सा डाला है, अहम किरदार अदा किया है। वेदर वॉज रियली वर्स, मौसम यकीनन वर्स, बदतरीन था। स्टॉर्म, तूफान, वॉज ब्लोइंग, चल रहा था। देयर वर फ्लैशेस, चमक होती थी, ऑफ लाइटनिंग, आसमानी बिजली की। एवरी नो एंड देन, बार बार, एवरी नो एंड देन बार बार को कहते हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है ये। इट वॉज ऑल्सो रेनिंग, बारिश भी हो रही थी। आगे चलते हैं जी मजीद, हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डिड द सेकंड मैन एक्यूज, कैसे दूसरे आदमी ने इल्जाम लगाया, द फर्स्ट मैन, पहले आदमी पर, ऑफ लाइंग, झूठ बोलने का। दूसरे आदमी ने पहले आदमी पर झूठ बोलने का इल्जाम कैसे लगाया? आंसर है जी, अ गिल्टी, एक मुजरम, कॉन्शियंस, जहनीयत या जमीर, एक मुजरम जमीर या जहनीयत जो है, हार्बर्स, वो बुनती है। मुजरम जहन बुनता है, क्या जी बुनता है? गंदे, सिनफुन, गंदे गुनाह वाले, प्लान्स, मंसूबे, फॉर सेल्फिश मोटिव्स, अपने खुद गर्जी के मकासद के लिए। एक गंदा जहन जो होता है वो मंसूबे, मुजरम जहन मंसूबे बनाता है। द फर्स्ट मैन गेव द इम्प्रेशन, पहले आदमी ने यह तासुर दिया, दैट देयर वॉज नो वन, के कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट हिम, सिवाय उसके, इन द रूम, कमरे में। द सेकेंड मैन हैड ऑलरेडी सीन द गर्ल, दूसरे आदमी ने पहले से ही, ठीक है ना, ऑलरेडी का मतलब पहले ही उसने सीन देख चुका था द गर्ल, लड़की को। सो इसीलिए ही एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, उसने पहले आदमी को झूठ बोलने का इल्जाम उस पर लगाया। ये जी हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डज द गर्ल बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द प्ले प्रोग्रेसेस, डज द गर्ल बिकम सस्पिशियस, क्या लड़की मशकूक हो गई थी ऑफ द फर्स्ट मैन, पहले आदमी के बारे में? जैसे ही ड्रामा आगे चलता है या बढ़ता है, प्ले का मतलब ड्रामा, प्रोग्रेसेस का मतलब आगे बढ़ता है, तो क्या लड़की को शक हो गया था पहले आदमी के बारे में? आंसर है जी इसका, टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करना, द मलेग्नेंट डिस्पोजिशन, किसी की गंदी फितरत, शनाख्त करना गंदी फितरत किसकी? ऑफ एन इम्पोस्टर, किसी धोखेबाज की, किसी धोखेबाज की गंदी फितरत को जो है शनाख्त करना रिक्वायर्स, उसके लिए जरूरत होती है सैन, अक्लमंद, जहीन, ठीक है ना, आकिल, एंड एक्टिव, और होशियार जहन की। यानी कि किसी भी गंदी फितरत, किसी धोखेबाज की गंदी फितरत को शनाख्त करने के लिए एक समझदार, आकिल या होशियार जहन और होशियार जहन की जरूरत होती है। हॉरर, दहशत, एंड
डेस्परेशन और परेशानी, दहशत और परेशानी, मेक अ पर्सन, वो बना देते हैं किसी भी आदमी को, लूज हिज और हर विट्स, के वो हवास बाख्ता हो जाता है, वो उसके होश जो है सही नहीं रहते। द गर्ल वॉज नॉट सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन, लड़की को शक नहीं था, मशकूक नहीं थी वो पहले आदमी के बारे में। व्हेन शी मेट हिम, जब वो उससे मिली। शी वॉज नॉट सस्पिशियस टिल द एंड ऑफ द प्ले, वो ड्रामे के एंड तक उस पर उसे शक नहीं हुआ। ओनली व्हेन शी सा हर फ्लैश लाइट, बस उसे आखिर में जब उसने देखी अपनी टॉर्च इन द फर्स्ट मैन्स हैंड, फर्स्ट मैन के हाथ में, शी केम टू नो, तब उसे पता चल सका दैट ही वॉज द किलर, कि वही कातिल था, तब उसे पता चल सका। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज हर इंप्रेशन ऑफ द सेकेंड मैन, दूसरे आदमी के बारे में लड़की का तासुर क्या था दूसरे आदमी के बारे में। देखें जी, ये पहले लाइंस मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं नहीं कर रहा। ये जो लाइंस जो कि इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और याद करने वाली लाइंस हैं हर स्टूडेंट के लिए, ये मैं वैसे ही पढ़ाता हूं, क्योंकि वो वाला हिस्सा पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं। द गर्ल इज विद द इंप्रेशन, लड़की इस तासुर के साथ है, दैट सेकेंड मैन इज द किलर, के दूसरा आदमी जो है वही कातिल है। शी थिंक्स, वो सोचती है, दैट ही हैज कम, कि वो आया है, चेजिंग, ताकुब करते हुए, पीछा करते हुए, हर उसका। शी गेट्स अफ्रेड, वो खौफजदा हो जाती है, वेन एवर, जब भी, ही कम्स नियर हर, वो उसके करीब आता है, तब। आगे चलते हैं जी, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, वाई डिडंट द गर्ल अकम्पनी द सेकेंड मैन, लड़की ने दूसरे आदमी का साथ क्यों ना दिया, उसके साथ लड़की दूसरे आदमी के साथ क्यों ना गई। आंसर है जी इसका, ये पहला हिस्सा वही है जो कि मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया है, पिछले जो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ाया है। 7 का भी हिस्सा ये, इसलिए ये नहीं पढ़ा रहा, ये जो याद करने वाला हर एक स्टूडेंट के लिए है वो हिस्सा पढ़ा रहा हूं। द गर्ल हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, लड़की पहले ही से ही ये फैसला कर चुकी थी, दैट द सेकेंड मैन वॉज द किलर, के दूसरा आदमी वही कातिल है। शी कुड नॉट टेक द रिस्क, वो खतरा मोल नहीं ले सकती थी, ऑफ गोइंग विद सेकेंड मैन, के दूसरे आदमी के साथ चली जाए। इन फैक्ट, दर हकीकत, शी वॉज रॉन्ग, वो गलत थी, इन हर थिंकिंग, अपनी सोच में। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके क्वेश्चन आंसर्स पहले प्ले के, इंतहाई इंपॉर्टेंट, यानी कि इंग्लिश के सब्जेक्ट पार्ट 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों प्लेस के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इनको याद करना है, ये जो अच्छी वाली लाइंस हैं मिला के याद करना है, क्योंकि ये सबसे छोटा काम है, इस पर पूरी तवज्जो देनी है, पूरे नंबर इसमें से आपने लेने हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।